हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षापीडिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। यह है आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का। इससे पहले मैंने लेक्चर आपको 6 प्रीवियस क्लास में करा दिए। ये आपका जो लेक्चर है वो है 7। चलिए, इससे पहले कुछ डिफरेंट हो जाए, इसे देखिए। पहली सफलता के बाद आराम नहीं करना चाहिए। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने विद्यार्थियों के बारे में बोला कि पहली सफलता के बाद आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरी बार असफल हुए तो सब यही कहेंगे कि पहली सफलता भाग्य से मिली थी। ये एपीजे अब्दुल कलाम है। इन्होंने विद्यार्थियों के बारे में बोला। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पहली सफलता के बाद आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आराम किया तो लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि पहली सफलता आपको भाग्य से मिली थी और आप अपना प्रयासरत होना छोड़ देंगे, आप कार्य करेंगे ही नहीं इस क्षेत्र में। अगर आप सफल हैं तो आपको उससे आगे भी कार्य करते रहना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पहले से ही काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ, मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए और आगे अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास जो उसमें मैंने लेक्चर आपको 6 कराया था, उसमें मैंने क्या कराया था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आपको कराया था विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म। इसमें मैंने आपको हेडिंग कराई थी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। उसमें बोला था कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो वाष्प दाब में होने वाली कमी, उसको हमने क्या बोला? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये आपकी सेकंड है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये है आपका सेकंड, क्वथनांक का उन्नयन। ये देखिए, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये क्या कह रहा है कि वह निश्चित ताप जिस पर आपका द्रव है उसका जो वाष्प दाब है किसके बराबर हो रहा है? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। या फिर हम ये कह सकते हैं वह निश्चित ताप जिस पर आपका कोई द्रव है वो उबलना प्रारंभ कर देता है, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि ये आपका कोई द्रव है। अब ये आपने क्या किया? इस द्रव को गर्म किया। यहाँ आप इसमें देख भी सकते हैं, इस तरीके से आपका द्रव है। आपने द्रव को क्या किया? द्रव को गर्म किया। आपने जैसे ही इसको गर्म किया तो ये छोटे छोटे से ये अणु आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? द्रव के कण हैं जो क्या कर रहे हैं? गैसों की अपेक्षा अनियमित रूप से अनियमित गति कर रहे हैं। अनियमित का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? ये द्रव के अणु हैं। ठीक है, अनियमित एक कंडीशन ये इस तरीके की लाते हैं, क्योंकि ये जो द्रव है, आपका जो पात्र है, इसकी दीवारों पर भी ये क्या करते हैं? ये टक्कर मारते हैं। आपने देखा होगा कि इसकी जो दीवारें होती हैं उन पर भी ये टक्कर मारते रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, ये आपके द्रव के अणु हैं और ये अनियमित दिशाओं में गति कर रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी है, ये इसकी दीवारों पर भी टक्कर मार रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? और यह इसके स्वतंत्र तल पर, जो ऊपर की तरफ है, ये इसका क्या है? स्वतंत्र तल। तो एक कंडीशन इस तरीके की होती है, जो द्रव के अणु होते हैं वो स्वतंत्र तल पर भी टक्कर मारते हैं, जिसको हमने क्या बोला था? जिसे हमने बोला वाष्प दाब, मतलब वाष्प पर लगने वाला दाब। ठीक है, अब उसमें मैंने आपको बताया था कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने कोई पात्र ले लिया, उसमें आपने जल को डाला। ठीक है, आपने शक्कर ले लिया और शक्कर को उसमें डाला। डालने के बाद में आपने क्या किया? आपने उसको बॉईल किया, गर्म किया। गर्म करने पर क्या हुआ कि एक कंडीशन, जो आपका वाष्प था उसमें, जैसे मैंने बोला कि आप मान लीजिए कि 1000 जो कण हैं वो आपके जल के हैं। 1000 कण आपके किसके हैं? जल के हैं। और इसमें आपने क्या किया? इसमें जो जल के कणों की ऊर्जा है, प्रत्येक कण के पास कितनी ऊर्जा है? प्रत्येक कण के पास 1000 जूल ऊर्जा है। आपने इसमें क्या किया कि आपने इसमें चीनी के कणों को डाल दिया। किसको डाल दिया? चीनी के कणों को डाल दिया। यहाँ आपके ये चीनी के कण डाल दिया आपने।
और जो जी चीनी के कण हैं इनकी स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है। अगर हम शक्कर के कणों की बात करें तो इनकी स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं होती। जब ये इनकी खुद की कोई ऊर्जा नहीं होती तो ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो आपके जल के कणों की जो ऊर्जा थी, पहले तो जल स्वतंत्र रूप से गति कर रहे थे क्योंकि उनके पास चीनी के कण नहीं थे, ठीक है। जब उन्होंने स्वतंत्र रूप से गति की तो वो वाष्प दाब हो रहा था, तो जो जल के कण थे वो अधिक तेजी से वाष्प दाब कर रहे थे। जैसे ही इसमें हमने क्या किया, शक्कर के कणों को डाला, डालने के बाद में शक्कर के कणों ने जो जल के कणों की जो ऊर्जा थी उसको ले लिया। लेने के बाद में ऊर्जा कितनी हो गई, सभी के पास आधी आधी ऊर्जा रही। तो जो इनके जो कण होते हैं इनकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है। शक्कर के कण डलने के बाद में जो जल के कणों की ऊर्जा होती है वो काफ़ी धीरे से गति करते हैं। एक कंडीशन पे ये इसके स्वतंत्र तल पर टक्कर तो मारते हैं, बहुत ही धीमी गति से टक्कर मारते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हमने बोला था वाष्प दाब में होने वाली कमी। इसी तरीके से आपका होता है ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक क्या होता है, तो हम कह सकते हैं वह निश्चित ताप जिस पर आपका कोई द्रव होता है, वो किस द्रव के जो कण होते हैं वो किस में परिवर्तित होने की कोशिश करते हैं, गैस अवस्था में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। जैसे अगर हम क्वथनांक की बात करें तो आपका जो क्वथनांक होता है, आपका जो जल है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना प्रारंभ कर देता है, तो आप बोलोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर केल्विन में बात की जाए तो 273 केल्विन, ठीक है। आपका जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना प्रारंभ कर देता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब यहाँ आप देख सकते हैं डेफिनेशन में, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब आपका जो द्रव है वो बॉयल होना, आपने क्या किया, कोई पात्र लिया, उसमें आपने केवल पानी को डाला, जल को डाला, और जल के जो अणु थे वो अनियमित दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो जितना आप उसको बॉयल करोगे तो जो द्रव के अणु होंगे वो वाष्प उतनी ही जल्दी वाष्प बन जाएंगे। तो हम इसे क्या बोलेंगे, जिसे हमने क्या बोला, क्वथनांक, किसमें, वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ, इसको हमने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हमने बोला क्वथनांक, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, अब ये क्या है, इसको हमने बोला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, अब क्वथनांक का उन्नयन का मतलब होता है क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। वृद्धि किस तरीके से होगी, आपने क्या किया, मान लीजिए आपने जल लिया, वाटर लिया, वाटर में आपने क्या किया, आपने NaCl मिला दिया, ठीक है, NaCl जिसको हमने नमक बोला, NaCl मिला दिया, या फिर आपने शक्कर मिला दी, ठीक है। मिलाने के बाद में आपने क्या किया, उसकी मैंने बताया था कि शक्कर या NaCl है, उसकी स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं थी, ठीक है। अब वो गति तो करेंगे पर धीमी अवस्था में गति करेंगे, तो क्या होगा, अब यहाँ आप देख सकते हैं, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, मान लीजिए आपका कोई विलायक है, विलायक क्या होगा, आपका जो जल होता है, वाटर होता है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और वो आपका क्या है, विलायक है, क्योंकि वो अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला, अब ये अवाष्पशील क्या है, तो अवाष्पशील में हम ये कह सकते हैं, जैसे कि आपका NaCl आपने डाल दिया या आपने शक्कर डाल दी, तो वो क्या होगी, आपकी अवाष्पशील। आ का मतलब नहीं, और वाष्प का मतलब वाष्प में बदलना, जो वाष्प में बदल ही नहीं सकती उसको हम क्या बोलेंगे, अवाष्पशील, ठीक है। हमने कोई पदार्थ घोला तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। आपने क्या देखा, जो विलयन बना उसमें आपके विलेय और विलायक दोनों ही चीज़ें थी, तो विलयन का जो वाष्प दाब था उसमें क्या होने लगी, कमी होने लगी, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, वाष्प दाब घट जाने के साथ साथ उसके क्वथनांक में भी कुछ वृद्धि हुई। जैसे ही उसका वाष्प दाब घटा, उसके क्वथनांक था, जैसे वो उबल रहा था तो और ज़्यादा उबलने लगा, तो हम ये कह सकते हैं क्वथनांक में क्या हुई, वृद्धि हुई, जिसे हम क्या बोलेंगे, इस वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब यहाँ देखिए आप, अर्थात में क्या है, अर्थात में आप यहाँ कह सकते हैं मानव विलायक का क्वथनांक। अब मानव विलायक का क्वथनांक क्या होता है, तो यहाँ हमने बोला था, जैसे आपका जल है, जल को हमने क्या बोला, इसको हमने बोला H2 आपका जल है, तो जल क्या है, आपका विलायक है। हमने मान लिया कि जो विलायक का आपका क्वथनांक है ये T0 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, दिखा दिया, ठीक है।
अब यहाँ है विलयन का क्वथनांक। अब आपका विलयन का क्वथनांक, तो इसको हमने किससे दिखाया है? कैपिटल टी से दिखाया है। अगर हम यहाँ इसके उन्नयन की बात करें कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक की वृद्धि क्या होती है, तो हमारे ये फॉर्मूला है, यहाँ आप देख सकते हैं, इक्वल विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। हमने क्या किया, जो विलयन का आपका क्वथनांक था उसमें से माइनस क्या कर दिया, विलायक के क्वथनांक को घटा दिया। तो आपका फॉर्मूला क्या निकला, तो ये क्वथनांक का जो उन्नयन है इसको हमने बोला डेल्टा टी, स्मॉल टी, ठीक है, इक्वल आपका जो विलयन का क्वथनांक है, विलयन के क्वथनांक को हमने क्या बोला, इसको बोला विलयन के क्वथनांक, आपका यहाँ लिख रखा है कैपिटल टी, वो आपका ये गया, माइनस विलायक का क्वथनांक क्या था, टी नॉट, वो आपका ये है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। डेरिवेशन में कह रहा है जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो किसके समानुपाती होगा, मोललता की। अब आपका मोललता क्या है, तो मोललता की डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करा दी है, उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें केवल मोललता का फॉर्मूला लगने वाला है। यहाँ देखिए आपका डेल्टा क्वथनांक की उन्नयनता की, यह है क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, इसको हमने डेल्टा टी बोला, स्मॉल टी। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है, अब हम ये इक्वल हमने के बी क्या हो गया, के बी हो गया आपका क्वथनांक का उन्नयन, उसको हमने क्या बोला, के बी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो मोललता है उसके समानुपाती होता है, तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका ये नहीं था, मैंने मोललता का फॉर्मूला आपको करा रखा है, इसमें मैंने बोला था स्मॉल डब्लू अपॉन एम डैश कैपिटल डब्लू इंटू 1000, ये मैंने आपको मोललता का कराया था फॉर्मूला। तो उसी तरीके से फॉर्मूला यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप, स्मॉल डब्लू अपॉन एम डैश डब्लू इंटू 1000। तो इसमें क्या बोला, जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो किसके समानुपाती है, मोललता के, यहाँ आपने देखा है। अब इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो ये केबी है, केबी क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ जो केबी वर्ड लगा हुआ है ये क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अब आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक, जैसे आपका न्यूमेरिकल्स होता है, तो न्यूमेरिकल्स में उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है लास्ट में कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए या मोलर की गणना कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए इस तरीके का क्वेश्चन होता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एम डैश आपका क्या हो गया, ये अणुहार हो गया, एम डैश इक्वल 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल टी इंटू कैपिटल डब्लू। तो ये इससे आपका क्या निकल आएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपका ये भी बोल देते हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आया तो उसमें ये बोल देते हैं उसके मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, तो मोलर और मोलर में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अगर उसमें बोला जाए आपके न्यूमेरिकल्स में कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, तो आप क्या करेंगे, उसका 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बोला जाए कि मोलर की गणना कीजिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक की, तो आप क्या करेंगे, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ दे रखा है कि मोलर, जिसको हमने क्या बोला, आणविक उन्नयन स्थिरांक, इसको निकालना है। तब आपका फॉर्मूला क्या होगा, एम डैश इक्वल 100 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल टी इंटू कैपिटल डब्लू। इससे आपका क्या निकल आएगा, आपका मोलर निकल आएगा, जिसको हमने क्या बोला, आणविक उन्नयन स्थिरांक। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्वथनांक के बारे में आपको क्या बताया। तो क्वथनांक में ये देखिए, अब यहाँ क्वथनांक, जिसको हमने क्या बोला, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो क्वथनांक क्या होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। क्वथनांक में मैंने बोला कि इसमें जो द्रव के अणु होते हैं वो किस में परिवर्तित होने की कोशिश करते हैं, गैस अवस्था में बदलने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। जैसे मैंने बोला आपका जो जल होता है उसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो उबलना प्रारंभ कर देता है। अगर केल्विन में बात की जाए तो 273 केल्विन पर वो उबलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। जैसे कि अब क्वथनांक आपने देखा, तो क्वथनांक में मैंने क्या बोला, अब क्वथनांक में होने वाली वृद्धि,
तो जिसको हमने बोला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या था, तो आपने क्या किया, जैसे आपने कोई पात्र ले लिया, ठीक है, आपने जैसे कि ये पात्र ले लिया, इसमें आपने क्या किया, द्रव को रखा, ठीक है, आपने जल डाल दिया। आपको यहाँ छोटे छोटे से ये कण दिखाई दिए। ये जो कण होते हैं ये अनियमित दिशाओं में गति करते हैं। अनियमित जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ब्राउनी गति भी बोल देते हैं, जिसको हम जिगजैग मोशन भी बोल देते हैं, उस दिशाओं में गति करते रहते हैं। तो इसको हमने, अब इसमें क्या है, इसमें होने वाली वृद्धि किस तरीके से होगी। अब इसमें आप NaCl को डाल दें, ठीक है, आपने जैसे नमक डाल दिया या शक्कर डाल दी, तो आपने उसमें क्या देखा कि वो जो शक्कर है, शक्कर वाला जो जल है, या आप ये कह सकते हैं नमक वाला जो जल है, क्या वो वाष्प बन सकता है, नहीं बनेगा, क्योंकि शक्कर और जो NaCl था वो आपका एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ था, जिसके कारण आपका जो जल था वो वाष्प में नहीं परिवर्तित होगा। जब वाष्प में वो परिवर्तित नहीं होगा, जब आप उसको गर्म करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, मतलब वो बॉयल होता रहेगा पर वो वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि द्रव के जो अणु थे उसके साथ शक्कर के अणुओं ने क्रिया की और उसकी स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं थी, इसीलिए वो वहीं के वहीं बॉयल होता रहा, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और वह वाष्प बनने की कोशिश, मतलब वाष्प बन तो जाएगा पर वाष्प बनने में उन्हें लगेगा टाइम, क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ है, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला हुआ है, जिसको हमने क्या बोला, क्वथनांक का उन्नयन हमने कहा। यहाँ क्वथनांक का जो ये उन्नयन है, इस तरीके का आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलता है। क्या बोलता है कि क्वथनांक का जो उन्नयन है, इसमें आपका 4 या 5 नंबर का संबंध स्थापित करता है कि क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, इसमें संबंध स्थापित कीजिए। ये आपका कितने नंबर का होता है, ये समथिंग 4 नंबर का होता है, ठीक है। अब इसका जो न्यूमेरिकल्स आता है, इसका जो सवाल आता है, जैसे कि आपको ये फॉर्मूले उसमें लगाने हैं, इसमें ये आपका जो सवाल होता है, ये न्यूमेरिकल्स आपका कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, और ये है बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।